ये अफसाना भक्ति कस्बे के एक चूहे का है जो अपनी तकलीफ और अपना अफसाना सुनाने गांव के गणेश मंदिर आता है। गणेश जी के हुजूर में मूषक का सलाम। आज मैं अपनी तकलीफ सुनाने आया हूँ। बप्पा, हर घर में आपकी पूजा होती है। मैं आपकी सवारी हूँ, इसलिए मेरी भी पूजा हो जाती है। लेकिन मंदिर से बाहर किसी भी चूहे को इज्जत और जिंदगी नहीं बख्शी जाती। चूहे की तकलीफ सुनकर भगवान गणेश जज्बाती हो जाते हैं और खुद मूरत से हाजिर होकर चूहे से गुफ्तगू करते हैं। मूषक, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। प्रभु, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कहो, और क्या कहना चाहते हो? भगवान, आपके अकीदतमंद मेरी जान के दुश्मन बने रहते हैं। आम आदमी से लेकर नगर पालिका तक के लोग मुझे मारने की नई नई तरकीबें सोचते हैं। कहीं जूते चप्पलों से मारा जाता है तो कहीं रोटी में जहर खिलाया जाता है। हम पर जहरीली दवाओं का छिड़काव होता है, करंट भी लगाया जाता है। इतना ही नहीं, हम चूहों के लिए माउस पैड और जहरीली चॉकलेट बाजार में मिलते हैं। साइंसदान अपना दिमाग इस बात पर खर्च करते हैं कि घर और बाहर के चूहों को कैसे मारा जाए। ये कैसे हो सकता है भगवान कि जिस मंदिर में मेरी पूजा होती है उसी मंदिर में मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। मेरी इस हालत पर गौर कीजिए। मूषक, वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी होती है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? भगवान, हम चूहों के अच्छे दिन कब आएंगे? आज से ही तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होंगे। हम अपनी बरकत से तुम्हें करिश्माई बनाते हैं। आज से तुम्हारी मूंछ और पूंछ में जादुई ताकत होगी। तुम्हारी मूंछ जिस चीज को छुएगी वो सोने की हो जाएगी और पूंछ जिससे टकराएगी वो चांदी की हो जाएगी। ऐसा ही हो। मूषक जादुई ताकत पाकर खुश होता है। अब उसे कहाँ जाना है, किसके घर में रहना है, ये सोचता है। आखिर में उसने लक्ष्मी नाम की एक खातून को चुना जिसके घर वो जाना चाहता है। लक्ष्मी एक भिखारन है जो उसी मंदिर में रोज आती है, बाहर बैठकर भीख मांगती है। रात होने पर जाने से पहले अपनी साड़ी के पल्लू से मंदिर की सीढ़ियों को साफ करती है। आज भी लक्ष्मी ऐसा ही करके अपने घर वापस चली जाती है। लक्ष्मी झोपड़े जैसे घर में आती है, चिराग जलाकर रोशनी करती है। वहाँ एक चूहा है। लक्ष्मी उसे भगाना चाहती है तो चूहा उससे बात करता है। रुको लक्ष्मी, मुझे अपने घर से मत निकालो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अरे, तुम तो हमारी जबान में बात कर रहे हो। जादुई चूहे हो क्या? हाँ, मैं करिश्माई चूहा हूँ। अच्छा, तो तुम क्या करिश्मा दिखा सकते हो? कुछ भी, ये देखो। चूहा घर में इधर उधर देखता है। उसे खाने के बर्तन दिखाई देते हैं। चूहा उसके पास जाकर अलग अलग बर्तनों में अपनी पूंछ और मूंछ से छूता है। बर्तन सोने और चांदी के बन जाते हैं। अब ये बर्तन सोने और चांदी के हैं। मैं ऐसा ही करिश्मा कर सकता हूँ। अब तुम इन बर्तनों को फरोख्त कर अपने घर की हालत सुधार लो। बाकी बातें बाद में करेंगे। लक्ष्मी और चूहे की दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी उन सोने के बर्तनों को फरोख्त कर अपनी झोपड़ी को महल बना लेती है। करिश्माई चूहा लक्ष्मी के दिन बदल देता है। चूहा लक्ष्मी से कहता है कि वो इस असरार को किसी से जाहिर नहीं करेगी। लक्ष्मी अब मंदिर में भीख मांगना बंद करके लोगों की मदद करने लगती है, जिसे देखकर मंदिर का पुजारी हैरान हो जाता है। अरे लक्ष्मी, तुम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भीख मांगने वाले हाथ आज लोगों को भीख दे रहे हैं। पुजारी जी, सब ऊपर वाले का करम है। तुम्हारे दिन कैसे बदल गए? कोई करिश्मा है या चोरी का खेल? लक्ष्मी पुजारी की बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन पुजारी का दिमाग चलने लगता है। पुजारी लक्ष्मी की बातों से मुतमईन नहीं होता। एक रोज लक्ष्मी की जासूसी करते हुए वो उसके घर तक पहुँच जाता है। लक्ष्मी पुजारी के इस साजिश से बेखबर चूहे से गुफ्तगू करती है। लक्ष्मी, घर आने में बहुत देर कर दी। हाँ, मैं यतीम खाना चली गई थी। वहाँ कुछ बीमारों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाना पड़ा। इसका मतलब आज के सारे पैसे खर्च हो गए होंगे। हाँ।
कोई बात नहीं, कल के लिए पैसों का इंतजाम कर देता हूँ। चूहा घर के दूसरे बर्तनों को अपनी मूंछ और पूंछ से छूकर उन्हें सोने और चांदी का बना देता है। पुजारी छुपकर सब कुछ देख रहा है। वो हैरान होता है और वहाँ से खामोशी से चला जाता है। अपने घर पहुंचकर उसी चूहे के बारे में सोचता है। लक्ष्मी की किस्मत बदलने वाला ये करिश्माई चूहा है। मैं इतने दिनों से गणेश जी की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। अब मुझे ही इंसाफ करना होगा। लक्ष्मी अब रोज सुबह लोगों से मिलने, उनकी मदद करने घर से निकल जाती है। पुजारी मौके का फायदा उठाकर उसके करिश्माई चूहे को पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद करके थैली में छुपाकर वहाँ से निकल जाता है। लक्ष्मी वापस घर आती है। घर में चूहे को ना पाकर परेशान हो जाती है। पुजारी चूहे को अपने घर लेकर आता है और पूरी शाइस्तगी से गुजारिश करता है। अरे करिश्माई चूहे, मैंने छुपकर लक्ष्मी के घर में तुम्हारा करिश्मा देख लिया है। अच्छा, तो तुम मेरे बारे में जान गए हो। मुझसे क्या चाहते हो? लक्ष्मी की तरह मेरी भी मदद कर दो। कब तक भगवान भरोसे बैठा रहूंगा? हैरत है, तुम भगवान की खिदमत करके भी मायूस हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। पुजारी चूहे के सामने बहुत से बर्तन, सामान और खिलौने लाकर रख देता है। चूहा अपनी मूंछ और पूंछ के करिश्मा से उन्हें सोने और चांदी का बना देता है। पुजारी सोने चांदी के बर्तनों को फरोख्त कर सबसे पहले एक बड़ा सा सोने का पिंजरा खरीदता है, जिसमें वो चूहे को कैद कर लेता है। चूहा मायूस होकर पुजारी से कहता है, ये क्या पुजारी, तुमने मुझे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। माजरत चाहूंगा चूहा जी, ये तो मैंने आपकी इज्जत अफजाई के लिए किया है। आप कहीं भाग न जाएं, इसकी गारंटी सोने के पिंजरे में ही मिल सकती है। चूहा पुजारी की बातों से मायूस होता है। पुजारी सोना और चांदी फरोख्त कर अपने घर का हुलिया बदलने लगता है और देखते ही देखते वो भी अमीर आदमी बन जाता है। लक्ष्मी अपने चूहे के लिए मंदिर में दुआ करती है तो पुजारी अपने घर के बर्तनों को सोने और चांदी का बनाकर उन्हें फरोख्त करने का काम शुरू करता है। एक बड़ा शोरूम लेकर सोने चांदी के बर्तन और खिलौने बेचने लगता है। शहर के अमीर और शौकीन लोग उसके शोरूम में सोने चांदी के बर्तन खरीदने आने लगते हैं। पुजारी घर आकर चूहे से रोज करिश्मा दिखाने को कहता है। चूहा अब ऐसा करने से इनकार कर देता है। पुजारी, तुम्हारे लालच का कोई अंत नहीं है। अब मेरा करिश्मा नहीं होगा। क्या मतलब? तुम मेरे बर्तन और खिलौनों को सोने चांदी का नहीं बनाओगे? नहीं। पुजारी चूहे के इनकार करने पर उस पर जुल्म ढाना शुरू करता है। वो चूहे पर खौलता हुआ पानी डालता है, उसे करंट लगाता है और उसे जलाने की कोशिश करता है। चूहा मजबूर होकर पुजारी की बात मान लेता है। पुजारी, मुझे और मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी बात मानने को राजी हूँ। पुजारी का कारोबार जोरों का चलता है, लेकिन कुछ ही रोज में पुजारी की पोल खुल जाती है। उसके बेचे हुए सोने चांदी के बर्तन मिट्टी के बन जाते हैं। ये सब करिश्माई चूहे के बदुआ देने से होता है। पुजारी के शोरूम पर लोगों की भीड़ हमला करके तोड़ फोड़ कर देती है और उसके घर में आग लगा देती है। पुलिस पुजारी को गिरफ्तार कर लेती है। चूहा मंदिर आकर अपनी करिश्माई ताकत वापस कर देता है। भगवान, मैंने इस लालची दुनिया को देख लिया है, इसीलिए आपकी दी हुई करिश्माई ताकत मैं वापस कर रहा हूँ। अब मैं लक्ष्मी के साथ उसके घर में रहूंगा। चूहा लक्ष्मी के साथ घर वापस जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगते हैं।